का स्मरण करेंगे। इडमो अरिहंताड़म इडमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोई सौसाड़म। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन, मैं आपको कल समझा रहा था गुड़िस्तान के बारे में, और आज भी आप एक बार और इस पे नजर डाल लें। आज आपके पास पूरा सुधार होकर के आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से सुधार है इसमें। और भी चीज हमने 15 प्रमाद भी इसमें दे दिए। गुड़िस्तान, इस गुड़िस्तान में, उस गुड़िस्तान में, तो ये इस गुड़िस्तान वर्ती है, मुनिराज ये वाले गुड़िस्तान में रहते हैं। तो समझ में नहीं आता था ये गुड़िस्तान होता क्या है। कई बार बताया जाता था गुड़िस्तान एक थर्मामीटर है, गुड़िस्तान एक सीढ़ियां हैं, ऐसे बताते थे। टेम्परेचर नापने की एक मशीन थर्मामीटर, तो जैसे कौन जीव के कौन से परिणाम है तो वही समझ गए। जैसे थर्मामीटर में उतार चढ़ाव होता है नहीं टेम्परेचर का, ऐसे ही इसमें होता है कि जितने इसमें क्या होता है, जितने अच्छे अच्छे परिणाम होंगे तो ऊपर बढ़ेगा और बुरे परिणाम होंगे तो नीचे। थर्मामीटर में बुखार ठीक होगा तो नीचे और बुखार बढ़ेगा तो इतना अंतर है। लेकिन एक तरीके से जैसे बुखार नापने का काम थर्मामीटर करता है, वैसे ही परिणामों को नापने का काम कौन करता है? गुड़िस्तान। और गुड़िस्तान शब्द क्या होता है? तो गुण जमा स्थान। गुण माने होते हैं भाव और स्थान माने होती है जगह। तो इसका मतलब हुआ जैसे भाव जैसे परिणाम वैसा स्थान। जैसे मिथ्यात परिणाम होगा तो मिथ्यात गुड़िस्तान होगा, सासाधन परिणाम होगा तो सासाधन गुड़िस्तान होगा, सम्यक मिथ्यात परिणाम होगा तो सम्यक मिथ्यात गुड़िस्तान होगा। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपने समझा कि जैसे परिणाम या भाव वैसा गुड़िस्तान होता है। अब उसके बाद कि प्रश्न उठता है कि वे जो है परिणाम किस वजह से होते हैं और कौन से परिणाम है, वो सबकी जानकारी चाहिए। तो गुड़िस्तान की परिभाषा की ओर चलते हैं कि मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुड़िस्तान कहते हैं। 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म होता है, ठीक है। तो उस मोहिनी कर्म की वजह से और मन वचन काय की चंचलता की वजह से, काय की वजह से, मोहिनी कर्म की वजह से और मन वचन काय की चंचलता की वजह से आत्मा के परिणामों में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। उसका नाम क्या है? गुड़िस्तान। तो उतार चढ़ाव माने अच्छे और बुरे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं विशुद्ध परिणाम, संक्लिष्ट परिणाम, है ना। तो अच्छे बुरे कहो चलेगा कि अच्छे परिणाम होंगे तो ऊपर और बुरे परिणाम होंगे तो ऐसा समझना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया कि मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है या अच्छे बुरे परिणाम होते हैं उसका नाम क्या है? गुणस्थान।
तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम आपको लेकर के चलते हैं कि ये मोहिनी कर्म कौन सा है, ये क्या है और योग क्या है, दोनों को समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से परिणामों में उतार चढ़ाव होता है। तो मोहिनी कर्म, तो मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। समझ गए। अब दर्शन मोहिनी को श्रद्धा मोहिनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि अरे दर्शन माने श्रद्धा, ये दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा पे ही तो अटैक करता है, श्रद्धा को मोहित कर देता है। क्यों भाई? तो यहां हम श्रद्धा मोहिनी कहने में क्या दिक्कत है? जब दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा है तो श्रद्धा मोहिनी कह दो, एक समझाने के तौर पर। समझ, श्रद्धा समझ में आता है, दर्शन समझ में नहीं आता। और हमारे श्रद्धा को नुकसान पहुंचाए वो श्रद्धा मोहिनी। समझ में आ रहा है? जो हमारी श्रद्धा में नुकसान पहुंचाए, किसी भी प्रकार का थोड़ा या ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा मोहिनी कह सकते हैं। समझ में आ गया? देखो, सब हमारी तरफ देखोगे तो समझ में आएगा। और ये आपका पेपर में आने वाला है, मैं आपको बता दूं। अब बाकी का जो था सो था, अब इस वो भी मैंने सब कुछ बताया था, इसी की वजह से बताया था। ये ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन उसमें भी, और ये तुम्हारे पेपर में आने वाला है, सो आप अपने दिमाग में रखना। अब खूब इधर मुंह इधर उधर करो। अब सुनो, तो आपको मैंने बताया दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? आपके पेपर पे भी लिखे हैं। देखो, दर्शन मोहिनी से सीधा तीर आ रहा है। और देखो कौन कौन सा? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? ये तीनों भेद हमारे कौन से गुण पर अटैक करते हैं? श्रद्धा गुण पर। श्रद्धा गुण है हमारा, मोहिनी के कारण अटैक हो रहा है। समझ में आ गया? हमारे श्रद्धा गुण पर ये मोहिनी कर्म अटैक कर रहा है। ठीक है, कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म हमारे श्रद्धा गुण पर अटैक कर रहा है। तो अटैक करता है तो अगर वो मिथ्यात रूप हुआ, अगर मिथ्यात का अटैक हुआ या मिथ्यात का उदय हुआ या मिथ्यात का अटैक हुआ, तो क्या होगा? सम्यक तो हमारा नहीं रहेगा, हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अगर सम्यक मिथ्यात का अटैक हुआ, पहला वो जो गोला था मिथ्यात वाला, वो परमाणु बम था। क्या था? भयंकर वाला परमाणु बम था मिथ्यात। इसकी वजह से हमारे सम्यक दर्शन जरा सा भी नहीं होगा। फिर दूसरे नंबर का है कौन सा? सम्यक मिथ्यात। ना हम जीने में ना हम मरने में। ऐसे बम का अटैक, आंखें फोड़ दी, कहीं कुछ कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे ही सम्यक मिथ्यात नाम का जो उदय है कर्म का, मोहिनी कर्म का, इसकी वजह से ना तो वह सम्यक दृष्टि होता और ना मिथ्या दृष्टि होता। नहीं आई समझ में? क्योंकि ये मिक्स परिणाम होता है। जैसे मान लो दही में खांड मिला दें, दही कैसा होता है? खट्टा। और खांड कैसी होती है? अब दही में अगर हम खांड मिला दें, मिक्स कर दें, तो वो अब जब हम खाएंगे तो ना तो वो दही रही और ना वो खांड रही। समझ में आ गया? ऐसे ही जब सम्यक मिथ्यात कर्म का उदय आता है तो ना तो वो सम्यक दृष्टि रहा और ना वो मिथ्या दृष्टि रहा। कैसा परिणाम वाला हो गया? मिक्स परिणाम वाला होगा। समझ में आ गया? तो ये भी मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी का एक भेद है, और ये हमारे सम्यक दर्शन को नुकसान पहुंचाता है। समझ गए? पहुंच गया नुकसान। ना तो वो सम्यक दृष्टि रहा ना मिथ्या दृष्टि रहा, मिक्स परिणाम हो गए। तो हमारे सम्यक तो गुण पर फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब हम चलते हैं सम्यक प्रकृति। यह बहुत छोटा अटैक है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने अभी वो भेजे थे, नहीं क्या भेजे थे, वो ड्रोन भेजे थे।
तो हमारे देश की मशीनों ने उसको ब्लास्ट किया था नहीं किया था। तो अब ड्रोन बने रहे, नुकसान तो कर ही रहे हैं। हमारी मशीन भी जो उसको कैप्चर कर रही है, बम छोड़ रही, तो पैसे का नुकसान तो है ही। नहीं समझ में आया? चाहे वे हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वे ड्रोन पहुंचा पाए क्या? हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, मतलब हमारे देश को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान है ही। क्या है? पैसे का नुकसान है। और सजग होना पड़ा, हम लोगों को एकदम अलर्ट रहना पड़ा। पैसा खर्च हुआ और भय भी हो गया देश को, पता नहीं क्या होगा, हो गया नहीं? तो ऐसी ही सम्यक प्रकृति है, इसका उदय रहता है तो सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन में थोड़ा बहुत नुकसान होता है। क्या होता है? हल्का सा दोष लगता है। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन में हल्का सा दोष लगता है, लेकिन सम्यक दर्शन खत्म नहीं हो पाता इस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। समझ में आ गया? क्या क्या दोष लगता होगा सम्यक दर्शन में ऐसा? हाँ, तो मैं बताता हूँ हल्के रूप में, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। क्या लगता होगा कि एक आध बार कुदेव को नमस्कार कर लेता होगा क्या? क्या एक आध बार कुगुरु को नमस्कार कर लेता होगा वो? क्या एक आध बार कुशास्त्र को नमस्कार कर लेता होगा वे? क्या दोष लगता होगा? मैं बताता हूँ। हल्का सा दोष में एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये मंदिर है, हमारे दादा बाबाओं ने बनवाया है। अब मुनीम कॉलोनी का मंदिर हमारे दादा बाबाओं ने नहीं बनवाया। अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे मन में एक बार, ये भी हमेशा नहीं होता, एक बार को मन में हल्का सा आ जाए कि भैया हम तो जो दान देंगे हम तो इसी मंदिर में देंगे, उसमें नहीं देने के। हल्का सा, कितना? हम तो बहुत भारी बता रहे हैं, इससे भी हल्का। और वो भी कितने समय के लिए? बहुत थोड़े समय के लिए आया, फिर एकदम वो सुधर गया। नहीं नहीं, ये बात तो गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वहां भी भगवान वही है, यहाँ भी भगवान यही है, और हमारे मन में यह ख्याल आया अच्छा नहीं आया तो वो एकदम संभलता है। समझ में आ गया? तो ऐसा दोष किसकी वजह से लगता है? सम्यक प्रकृति। ये मिथ्यात्व तो अपने आप में पिता है, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये उसकी बेटियां हैं। समझ में आ गया? नाम तो लिख रहा है सम्यक प्रकृति, लेकिन ये मिथ्यात्व की बेटी है। तो ये समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व एक बाप है, इसकी दो बेटियां हैं। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व नाम की बेटी बड़ी है, ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि सम्यक मतलब ना तो वो सम्यक दृष्टि रहा ना मिथ्या दृष्टि। और सम्यक प्रकृति नाम की छोटी बेटी है, लेकिन फिर भी नुकसान तो, दुश्मन की बेटी है तो नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा ही। वो दुश्मन की बेटी जिंदा है और उसका वो बड़ी होगी, तो हमें समझ गए, ऐसा कुछ भाव लेकर के समझना। तो ये तीनों किसके वेद हैं? दर्शन मोहिनी के। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हिलाओ मुंडी ना, हिलाओ मत हिलाओ, जो कह नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर यूं हिलाओ, बैठी सर ढक लो अपना, आप भी ढक लो भाई। सबके उतरे पड़े, छप्पर से उड़ गए, रात को आंधी आई नहीं आई थी, पेड़ गिर गए, आपके भी उड़ गए छप्पर। तो इतनी बात समझ में आ गई। दर्शन मोहिनी, मोहिनी कर्म की जो दर्शन मोहिनी भेद है, उसके तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब हम आपको लेकर के चलते हैं चारित्र मोहिनी की। दर्शन मोहिनी हमारे सम्यक दर्शन पर अटैक करता है, और चारित्र मोहिनी हमारे सम्यक चारित्र पर अटैक करता है। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक श्रद्धा गुण पर अटैक कर रहा है, एक चारित्र गुण पर अटैक कर रहा है। हमने बताया था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन चीजें बताई थी ना आपको मैंने बताई थी। एक तो हमें हमारे सम्यक दर्शन पर अटैक करता है, और एक हमारे सम्यक चारित्र पर अटैक करता है। ठीक है? ये मोहिनी कर्म का ऐसे दो भेद होते हैं। तो हम देखते हैं चारित्र मोहिनी के कितने भेद हो गए? कसाय और नौ कसाय।
कितने भेद हो गए? 2। कसाय वेदनी या नौ कसाय वेदनी कह ले, या कसाय कह ले, या नौ कसाय कह ले। अब इसमें हम कसाय तो 16 होती हैं, देखो 16 कसाय है ना। अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यख्यानावर्ण की 4, प्रत्यख्यानावर्ण की 4 और संजुलन की 4, तो 4 चौका 16। और 9 कसाय का 9 माने 9 नहीं होता, वैसे 9 नहीं है, वे 9 ही है। 9 माने यहाँ पे 9 नहीं है, 9 माने किंचित, तो किंचित कसाय, ये किंचित प्रभाव डाल पाती है चारित्र पर, और ये ज्यादा प्रभाव डालती है। ये 16 कसाएं हैं, ये हमारे चारित्र गुण पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लेकिन वो जो 9 कसाएं किंचित कसाएं हैं, ये हमारे चारित्र गुण पर कोई खास प्रभाव नहीं डालती, इनके साथ होकर के प्रभाव डालती है। समझ गए? इस 16 कसायों के साथ मिल करके प्रभाव डालती हैं, लेकिन इनकी अपनी ज्यादा प्रभाव डालने की शक्ति नहीं है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन आपको देंगे और फिर सीधे चलेंगे हम कहाँ पर। आज हमें आपको गुणस्थान समझाना, तो चलेंगे, तो पहले चलेंगे अनंतानुबंधी। पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि अनंतानुबंधी क्या काम करती है। अनंतानुबंधी जो कसाय है, अगर इसका उदय होगा तो एक तो ये सम्यक दर्शन का घात कर देगी। अनंतानुबंधी अगर कसाय होगी किसी को तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो अनंतानुबंधी क्रोध हो, चाहे अनंतानुबंधी मान हो, चाहे अनंतानुबंधी माया हो, या अनंतानुबंधी लोभ हो। अगर ये है, इसका उदय है, इसका अटैक है, तो हमारे को क्या नहीं हो पाएगा? सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, ये ध्यान रखना। और अब हम चलते हैं आपको लेकर के अप्रत्यख्यानावर्ण। ये कसाय हमारे चारित्र में क्या दिक्कत करती है, तो बताएंगे। आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग, आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग, और आवरण माने पर्दा। तो आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग, यानी कि थोड़ा सा त्याग, यानी कि एक देश त्याग। अप्रत्यख्यान माने पर्दा, थोड़े से त्याग पर पर्दा डाल दे, यानी एक देश त्याग भी ना होने दे। जो श्रावक को एक देश त्याग कहा था मैंने, एक देश संयमाचरण सम्यक चारित्र में कहा था नहीं, कि संयमाचरण चारित्र के 2 भेद बताए थे। एक देश संयमाचरण सम्यक चारित्र और सर्वदेश संयमाचरण सम्यक चारित्र, ऐसे 2 भेद बताए थे। तो एक देश वाला श्रावकों को बताया था, श्रावकों का, और सर्वदेश वाला मुनिराज को। तो ये जो श्रावकों का एक देश चारित्र वो भी नहीं होने देती। अगर ये होगी, समझे ना, और इसका अटैक होगा या उदय होगा, तो वो एक देश जो श्रावकों का एक देश संयमाचरण सम्यक चारित्र वो भी नहीं होने देती। अगर ये होगी तो समझ में आ गया? वो होने नहीं देती। और ठीक है, ये आप समझ लेना। अब हम कहेंगे प्रत्याख्यानावर्ण। अब ये कसाय क्या करती है? जब इसका अटैक हो तो हमारे चारित्र में क्या नुकसान करेगी? तो ये क्या करेगी? प्रत्याख्यान माने होता है पूर्ण त्याग, पूर्ण त्याग। प्रत्याख्यान माने होता है पूर्ण त्याग, और आवरण माने पर्दा। ये पूर्ण त्याग पर पर्दा डाल देती है। एक देश त्याग तो हो सकता है इसके रहने पर, लेकिन पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। यानी कि सर्वदेश त्याग, जो मुनिराज का संयमाचरण चारित्र, सर्वदेश संयमाचरण चारित्र, वो नहीं होने देती, यानी कि मुनिराज नहीं बनने देती। सीधी बात है, जो मुनिराज के परिणाम है ये नहीं होने देती। इसके होते हुए मुनि अवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि ये क्या करेगी? सर्वदेश जो संयमाचरण सम्यक चारित्र है उस पर क्या डाल देती है? पर्दा डाल देती है, उसे होने नहीं देती। समझ में आ गया? आप ये बताओ, पहले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो यूं, और आ रहा है तो यूं। बहुतों को यूं नहीं हो रहा, तो इन्हें क्या वो हो रहा है क्या? सम्यक मिथ्या मिक्स हो रहा है क्या? आ रहा, आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा। तो भाई
वैसे मैं तो कोशिश इतनी कर रहा हूं कि पहले भी मैं समझा चुका हूं, आज भी वही समझा रहा हूं, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गुणस्थानों को समझ गए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर संसारी और मुक्त अवस्था समझ जाओगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 14 पहले गुणस्थान से लेकर के 14 गुणस्थान तक संसारी जीव कहलाते हैं और सिद्ध भगवान मुक्त जीव कहलाते हैं। संसारी मुक्त के भेद चल रहे हैं जो बच्चे पढ़ते थे। जीव के कितने भेद हैं? 2, संसारी और समझ में आ गया? ये चल रहा है। इसको भी ले रहे हो बेटा? हाँ, इसको भी आप ले रहे हैं, है ना? आ रहा है ना? आप समझ में आ गया? तो ये संसारी और मुक्त, तो कितनी बच्चे समय में हमने जो परिभाषा याद की थी कि जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। भैया अब उड़ गया, 0 हो जाएगा, ये फ्लॉट हो जाएगा। बाद में कहते हो हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये चीजें अब जो बतानी थी सब बता दी, उस समय भी गायब हो गए थे, अब भी गायब हो गए। ये उड़ गया तुम्हारे, सूरज चमक गया। ये तो तुम्हें वहीं सुनना पड़ेगा, उसमें समझ में आ गया? तो आप समझ में आया वो परिभाषा कितनी नॉर्मल लगती थी कि जीव के कितने भेद है? 2, संसारी और मुक्त। अब लग रहा है कि भाई संसारी जीवों के भेद हैं। कितने भेद है संसारी जीवों के? 14 भेद है, और मुक्त जीव सिद्ध भगवान। अब समझ में आ गया आपको? अब भाई अब ये जितना भी समझोगे नहीं समझ में आने का। क्यों? जो मूल बेस था मैंने समझा दी, बहुत जरूरी होता है मूल बेस। समझ में आ गया? अब हम आपको समझाएंगे प्रत्याख्यानावर्ण। तो प्रत्याख्यानावर्ण माने क्या होता है? पूर्ण त्याग पर आवरण माने पर्दा। पूर्ण त्याग पर जो पर्दा डाले, यानी कि पूर्ण त्याग ना होने दे, अर्थात मुनिराज ना बनने दे। तो ये इसका काम ये होता है, ये नुकसान करती है चारित्र गुण में, सम्यक चारित्र में। अब संजुलन कसाय का क्या काम है? अब ये यथाख्यात चारित्र कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, शुद्धात्म प्रकाशन कहो, आत्मा में लीनता कहो, ये प्रकट नहीं होने देती। समझ में आ गया? मुनिराज तो बन गए, लेकिन मुनिराज खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है, आत्मा में लीनता नहीं हो पा रही है। देखो सुनो, आदिनाथ भगवान कितने दिनों तक कोशिश करते रहे? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान शुद्ध यथाख्यात चारित्र की कोशिश करते रहे, लेकिन कितने समय तक नहीं हुआ। तीर्थंकर जैसों को भी इस कसाय ने क्या नहीं करने दिया? शुद्ध उपयोग नहीं होने दिया, आत्मा में लीनता नहीं होने दी। उन्होंने कितनी दिन तक कोशिश की? बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े हुए और 1 साल तक उनको शुद्धोपयोग नहीं होने दिया। किसने? संजुलन कसाय ने। अब बताओ, ऐसे ऐसे धुरंधरों को, ऐसे ऐसे महापुरुषों को इस कसाय ने रोको रखा, और इसके मतलब शुद्धोपयोग के होते ही अंतर्मुख में क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? तो इस कसाय ने मुनिराजों को कैसे कैसे रोका रखा, आदिनाथ को और भी तीर्थंकरों को। जब तक ये कसाय का उदय रहेगा तब तक जीव आत्मा में लीन नहीं हो पाता, शुद्धोपयोगी नहीं हो पाता, स्वरूपाचरण चारित्र का धारी नहीं हो पाता, शुद्धात्म प्रकाशन वाला नहीं हो पाता, और यथाख्यात चारित्र नहीं हो पाता। अब यथाख्यात चारित्र का अर्थ बताते हैं हम आपको। यथा आख्यात चारित्र, जैसा वास्तविक, यथा माने जैसा होना चाहिए, तो यथा आख्यात जैसा कहा गया है, आख्यात माने कहा गया है, वैसा चारित्र। और वास्तविक चारित्र तो आत्मा में लीनता रूपी चारित्र होता, उसी का नाम यथाख्यात चारित्र। समझ नहीं आई समझ में? देखो, जिससे आत्मा का विशेष लाभ होता है, जिससे ही आत्मा का लाभ होता है, उसका नाम यथाख्यात चारित्र, उसका मतलब शुद्धोपयोग। क्या होता है? जो व्यवहार चारित्र होता है ना, वो सिर्फ आत्मा में लीन होने के लिए ही धारण किया जाता है। व्यवहार चारित्र क्यों धारण किया जाता है?
जिससे वो जीव आत्मा में लीनता की तरफ बढ़े। व्यवहार चारित्र एक बाढ़ है। क्या है? बाढ़, जिसमें आत्मलीनता रूपी फसल उगाई जाती है। समझ में आ गया? अगर मुनिराज नहीं बनेंगे तो आत्मा में लीनता हो जाएगी, भगवान बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो वह मुनिराज जो बनना होता है, और जितनी भी चीजें मुनिराज बनने में होती हैं, वो एक बाढ़ होती है। क्या होती है? बाढ़, जिससे कि वो भगवान बनने रूपी फसल उत्पन्न हो जाए। समझ में आ गए? यानी कि जीव भगवान बन जाए। और भगवान बनने के लिए मुख्य क्या चाहिए होती है? आत्मा में लीनता, शुद्ध उपयोग, यथाख्यात चारित्र। समझ गए? तो यथाख्यात चारित्र का मतलब हो गया जैसा वास्तविक चारित्र का स्वरूप है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। तो इसका मतलब हो गया निश्चय चारित्र। यथाख्यात चारित्र का मतलब क्या हो गया? ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र के पर्यायवाची नाम कौन से हैं? निश्चय सम्यक चारित्र के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? यथाख्यात चारित्र कहो, शुद्ध उपयोग कहो, शुद्धात्म प्रकाशन कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, या आत्मा में लीनता कहो। ये सब काय के पर्यायवाची नाम है? निश्चय संयमाचरण सम्यक चारित्र के पर्यायवाची नाम। समझ में आ रहा है इतनी बात? आप कुछ ना समझो, यथाख्यात चारित्र का मतलब है आत्मा में लीनता, बस इतना समझ लो। समझ में आ गया? इतना तो आता है। अब ऐसे आता तो सब कुछ है, मुंडी नहीं हिलती बस आता बहुत कुछ है, मुंडी नहीं हिलती। तो इतनी बात हमने आपको ये बता दी है, संजुलन कसाय के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। अब नौ कसाय की तरफ चलते हैं। ये क्या चीज है? हास्य, हंसना। समझ गए? हम क्या करते हैं? मजाक करते हैं एक दूसरे का। कोई काना आ गया उसे देख के हंस देते, कोई लंगड़ा आ गया उसको देख के हंस देते, लूला आ गया उसको देख करके हंस देते हैं। हंसते नहीं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, बहुत सारी। तो ये सब वही चीज है, इससे कर्म बंधन होता है। समझ में आ गया? रति, किसी चीज के प्रति विशेष राग होना, बहुत ज्यादा राग होना, उसका नाम क्या है? रति। आपने देखा एक तो राग होता है, एक बहुत ज्यादा राग होता है किसी के प्रति, तो वो रति है। अरति, किसी के प्रति द्वेष, बहुत ज्यादा द्वेष होना। समझ में आ गया? इस तरीके का। शौक, जैसे मान लीजिए शौक में क्या होता है कि जैसे कोई मर गया हमारा अपना इष्ट, जिसको हम बहुत चाहते थे, तो हम रोएंगे, आए मर गया, मैं क्यों नहीं मर गया, मैं भी मर जाता उसी के साथ, है ना? जैसे हमने बताया था कि अभी पीछे पाकिस्तान में घटना घटी थी, तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि ये मर गए हमारे परिवार के, तो हम क्यों नहीं मर गए। तो इस तरीके की जो शौक होता है, समझ गए? ये तो शौक नाम से, शौक ही नाम का कर्म बंधन होता है। हम रोने लगते हैं ना अपने घर परिवार में, या हमारी चीज कोई टूट जाए, गुम जाए, खत्म हो जाए। जैसे हम नई गाड़ी लेकर के आ गए, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, और ये गाड़ी मेरी खराब हो गई। मतलब बहुतों का ऐसे, तो वो शोक संतृप्त होते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? शोक। तुम सोच रहे इसमें अच्छा लगता है, मजा आता है, इसमें मजा नहीं आता, एक कर्म बंधन हो रहा है। पहले हमने कमाया था तो आज भुगत रहे हैं, आज बांधा तो अगले भाव में हमें इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। भय, डरना, भयबान रहना, है ना? ये 7 प्रकार के भय होते हैं, तो यहाँ बताए जाएंगे, बाद में हम बताएंगे। जुगुप्सा, गिलानी होना, हर मतलब चीजों से, जैसे धर्मात्माओं के प्रति उनके मलिन शरीर को देख करके गिलानी होना, ये सब चीजें समझ में है? गिलानी करना ये भी एक कर्म है, और गिलानी करने से बंधन को प्राप्त होता, बंधता है। समझ गए? फिर स्त्री वेद, स्त्री वेद के उदय में पुरुष के प्रति रमण करने की इच्छा होती है, ये ऐसा स्त्री वेद है। पुरुष वेद, पुरुष वेद के उदय में, समझ गए, स्त्री के प्रति रमण करने की इच्छा होती है। और फिर कौन सा है? नपुंसक वेद, नपुंसक वेद में स्त्री पुरुष दोनों के प्रति रमण करने की इच्छा होती है। इस तरीके से हमने आपको 9 कसाय बताई यहाँ पर। तो हमारे पास मोहिनी कर्म के सारे भेद हमें समझ में आ गए। अब जो हम समझने वाले हैं वो समझिए।
अब जैसे अब ये हमने कहा मोह और योग के निमित्त से, मोहिनी कर्म और योग के निमित्त। तो योग तो मन वचन काया की चंचलता को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ये आप जानते हो कि आप बहुत चंचल हो, आपका मन भी चंचल है, वचन भी चंचल है और काया भी चंचल है। तो ये कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले आप 15 प्रमाद समझ लीजिए। 15 प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद माने कहते हैं आलस। और आलस किसमें है? सुनो, आलस किसमें? आत्मा के लीन होने में आलस करना, मतलब जिससे आत्मा में हम लीन हो जाएं, ऐसी आलस करना। समझ में आ गया? ऐसा आलस जो आत्मा की तरफ हमें बढ़ने न दे, आत्मचिंतन की तरफ, आत्म आराधना की तरफ हमें बढ़ने न दे, ऐसा प्रमाद 15 होते। समझ में आ गया? नहीं आया? यहाँ 15 प्रमाणों का जिक्र किया जा रहा है। प्रमाण माने आलस ही होता है। ऐसा आलस, ऐसा प्रमाद जो हमें अपने आत्म साधना में न बढ़ने दे। आपको समझ में आ गया? नहीं आ गया? कि प्रमाद क्या होते हैं? जो हमें आत्म साधना में न बढ़ने दें। तो आपको तो एक भी प्रमाद नहीं होगा। वो यहाँ पर बताएंगे कि किस किस को कितने कितने प्रमाद। तो वो प्रमाद कौन कौन से? एक तो 5 इंद्रियां। तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत भी जाता है तो प्रमाद है। और आप तो जाते ही नहीं है 5 इंद्रियों के विषयों में, कि डूबे ही रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो आपको 5 इंद्रिय संबंधी प्रमाद है। समझ गए? जैसे स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। स्पर्शन इंद्री में अच्छे अच्छे स्पर्श आना, गर्मी में सर्दी का एहसास, एसी, कूलर, फैन ये चलाना, ये स्पर्शन इंद्री के विषय आपको तो चाहिए नहीं। तो आप प्रमादी है। रसना इंद्री में क्या होता है? अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा है और करना। घ्राण इंद्री में क्या होता है? सुगंधित पदार्थों के सूंघने की इच्छा। और चक्षु इंद्री में क्या होता है? सुंदर सुंदर चीजें देखने की इच्छा। समझ गए? स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री देखने की इच्छा। ये और क्या हो गया? कर्ण इंद्री, फिल्मी गाने ये सब सुनना। समझ में आ गया? एक कर्ण इंद्री के विषय ये वाली इच्छा है। तो और भी जो भी चीजें हैं मैंने आपको थोड़े में बताई। कसाय, आपको क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी, लोभ नहीं होगा। तो ये कसाय, 4 कसाय होती हैं, ये प्रमाद है। विकथा, ऐसी कथा जो अच्छी ना हो, विपरीत। मतलब एक कथा होती है जो पौराणिक होती है तीर्थंकरों की, ये विकथा होती है 4। स्त्री कथा, चोर कथा, राज्य कथा और भोजन कथा। स्त्री कथा, स्त्री कथा में क्या होता है? स्त्रियों के रूप का वर्णन करना। स्त्री ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, स्त्री के ऐसे होते हैं, स्त्री का वो होता है, फलान होता है, ढिमका होता है। स्त्री के बारे में जो कथा की जाती है वो स्त्री कथा। राज्य कथा, राज्य कथा में राजा ऐसा होता है, ऐसी सेना होती है, ऐसा होता है, सेना के पास ऐसे ऐसे अस्त्र होते हैं। समझ गए? ये राज्य कथा हो गई। भोजन कथा, भोजन में रसगुल्ले होते हैं, बालूशाही होती है, इमरती होती है, फलान होता है, वो बहुत टेस्टी होती है। पति सातो यहाँ का मुजफ्फरनगर का बहुत फेमस है, फलान है, ढिमका। ये कौन सी हो गई? भोजन कथा हो गई। अब कौन सी रह गई? चोर कथा। जब अब ये कि वो चोर होता है, ऐसा चोर था, चोर ऐसी चोरी करता है, पता है, चोर ऐसे दीवार पे चढ़ता है, ऐसे पकड़ के चढ़ता है, वो चोर, चोरी की कथा, चोर की कथा होती। तो वो कौन सी कथा हो गई? चोर कथा हो गई। तो इस तरीके से निद्रा, सोना, तो आपको सोना तो होता नहीं होगा, होता है, तो वो निद्रा नाम का प्रमाद है। और स्नेह, किसी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखना, समझे? स्नेह, राग। समझ में आ गया? तो वो अब ये 15 प्रमाद पता है मुनिराज को भी हो सकता है। अब आप प्रश्न करेंगे, ये जो छठे गुलिस्तान यहां तक रहते हैं, देखो 15 प्रमाद का कोष्टक कहाँ है लिखा है? एक पहले गुलिस्तान से लेके 6 गुलिस्तान तक का इसका प्रभाव रहता है। 15 प्रमाद। हाय, मुनिराज को भी नहीं छोड़ा इनने,
समझ में आ गया? 15 प्रमाद पहले गुण स्थान से लेके 6 गुण स्थान तक रहते हैं। तो मुनिराज को भी रहते। अब हम विचार करते कि मुनिराज को इन 15 प्रमादों में से कैसे कैसे रहते होंगे। हो सकते हैं मुनिराज को ये 15 प्रमाद में से कोई भी प्रमाद हो सकते हैं। तो देखते हैं 5 इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय, जैसे मुनिराज बैठे हैं तो उनको कोई वैसे खास विकल्प नहीं है। अब जैसे गर्मी हो रही है, एकदम ठंडक हो गई, तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा महसूस करना, हल्का सा कहीं ऐसा आ जाना ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या होगा, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण समझना। समझ गए? नहीं आए समझ में? तो जैसे मान लो मुनिराज, चलो करते ही रसना। रसना इंद्रिय में क्या कर सकते हैं मुनिराज कि कोई चीज है आहार में ले रहे हैं, तो जैसे लेते लेते कहीं थोड़ा सा भी रसना इंद्रिय का आ जाना अच्छी है, ठीक है, मतलब कोई थोड़ा सा विकल्प, लेकिन इतना मुनिराज को आता नहीं रसना। घ्राण कि जैसे यहाँ पर वातावरण अच्छा हो, खुशबू ठीक है, मतलब हल्का सा लाइट भी आ जाना। समझ में आ गया? विशेष उसमें नहीं जाना। ऐसे ही घ्राण हो गया। चक्षु, चक्षु में ऐसा नहीं है कि भाई उल्टी सीधी देखती फिर चीजें। समझ में आ गया ना? तो इसमें कि भाई ये मतलब थोड़ा सा भी कहीं वो परिणाम हम बता नहीं सकते आपको, और हम बता रहे हैं वो सही भी हो जरूरी नहीं है, बहुत नाजुक परिणाम होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या हुआ, कर्ण इंद्रिय, वे फिल्मी गाने नहीं सुनते मुनिराज, उसमें भी न के बराबर कहीं वो हमारे द्वारा समझाने योग्य भी नहीं है। अब चलते हैं आगे। कौन सा? क्रोध। तो संजलन, क्रोध, महन, माया, लोभ तो मुनिराज को होती है। अब क्या होता है, विकथा। अब विकथा में जैसे स्त्री कथा है, तो मुनिराज जब पुराण लिखते हैं तो तीर्थंकर की माता के स्वरूप लिखेंगे कि तीर्थंकर की माता बहुत सुंदर थी, ऐसी थी, फलान थी, ढिमका थी, तो उस समय उनको स्त्री कथा का दोष लग रहा है। समझ गए? उनके भाव खत्म नहीं, खराब नहीं है, वे स्त्री के प्रति राग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब स्त्री के स्वरूप का वर्णन करेंगे तो तीर्थंकर की माँ या विशेष कोई स्त्री है तो उसके स्वरूप का वर्णन करते नहीं करते कि ऐसा था ऐसा था, क्योंकि तो तीर्थंकर की माँ के स्वरूप का वर्णन तो करना ही पड़ता है। दुनिया को ये पता लगे कि तीर्थंकर को पैदा करने वाली माँ कोई छोटी मोटी माँ नहीं हो सकती। प्रत्येक अंग का वर्णन हमारे आचार्य करते हैं। आपने पुराण पढ़े होंगे तो बहुत से लोग कहते बताओ इन पुराणों को पढ़ने से क्या फायदा, इसमें तो स्त्रियों के ये हो, फलान हो, दिमाग हो, ये बात तो लिखी, पता है किस लिए लिख रखी है? वे बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर कितने पुण्यशाली जीव हैं। समझ में आया? उनके माँ का हर अंग कितना सुंदर होता है, ये बताना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए, और इसलिए भी बताना चाहते हैं कि चक्रवर्ती की पटरानी इतनी सुंदर होती है। समझ में आया? चक्रवर्ती की पटरानी इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, और वे जो है चक्रवर्ती जब वैराग लेते हैं तो थूकते भी नहीं उस पर। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? तो इतनी सुंदर होती है पहले दिखाया, फिर कहते वैराग्य की क्वालिटी इतनी सुंदर है कि वे चक्रवर्ती उस पर थूकते भी नहीं। अब बताओ, तो ये इसलिए बताया जाता है पुराणों में परिणामों को निर्मल करने के लिए। आप देखिए पुष्पडाल मुनिराज इसी उससे समझे थे, जो पुष्पडाल मुनिराज थे ना, इसी वातावरण से, स्त्री कथा से समझे थे। नहीं समझ में? क्योंकि उनका विवाह था, उनको कहानी औरत थी उनकी, और 3 दिन शादी को हुई थी, वो मुनिराज बन गए जबरदस्ती। अब 12 साल तक उन्हें अपनी घरवाली की याद आती रही। तो जो बारसेन मुनिराज थे उनके मित्र, उन्होंने स्त्री कथा से ही उनको समझाया था। कैसे? वो ले गए उनको, जब ले गए तो वो राजमहल में गए, तो राजमहल में उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी जितनी भी रानियां, शायद 32 रानियां थी, जितनी भी रानियां हैं मेरी,
उन्होंने जो श्रृंगार शादी के वक्त कर रखा था उसी श्रृंगार में यहाँ उपस्थित कीजिए। तो उनको रानी को पता था, शायद चेल्ला नाम था, है ना, चेल्ला ही थी, पार्षण की माँ चेल्ला। तो उसे पता था चेल्ला को कि मेरे बेटे को विकार नहीं आया है, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से उसने बोला है। तो उसने सब रानियों को आज्ञा दी उसकी कि जो है सारी रानियां, बादशाह मुनिराज की जो रानियां थी पूर्वावस्था में, वे उसी श्रृंगार में आएंगी जिस समय उनके विवाह हुआ था। और वे सारी की सारी उसी श्रृंगार में आके उपस्थित हुई और सबने आकर के नमोस्तु किया मुनिराजों को। तो वहां पर उन्हें पता चला बारिशैन को कि आपकी रानियां हैं कि हाँ। तो ये आपने सबको छोड़ दिया कि हाँ। तो आपको ध्यान में ये याद नहीं आती? नहीं। जब आप हाल लेते तो अंजलि में इनका फोटो नहीं दिखता कि नहीं? अच्छा, इतनी सुंदर का नहीं दिखता और मैं कहानी का दिखे नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? उन्होंने कहा ओहो आप धन्य हैं। वही उन्होंने कहा मुझे कहानी नहीं देखनी, अब तो तुम चलो। और वो दोनों जंगल में आते हैं और बारसेन मुनिराज से पहले पुष्पडाल मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति। बताओ, अब बताओ पुष्पडाल मुनिराज की क्या दशा हो गई? हो गई नहीं हो गई? तो ये होता है। तो स्त्री कथा से ही समझे, किससे समझे? स्त्रियों की सुंदरता दिखा करके उनको वैराग दिलाया गया। तो हम ये ना समझे हमारे पुराणों में जो स्त्रियों के रूप का वर्णन है महाराज बेकार थे, इन्हें पता नहीं क्या इन्हीं में पड़े रहते होंगे इसलिए वे लिख के रख गए। और ये प्रसंग आया था एक बार किसी ने एक राजा से कहा कि जैन मुनि ऐसे ही होते हैं, इसलिए स्त्रियों के बारे में अपनी किताबों में लिखते रहे, ये इनके भाव अच्छे नहीं रहते, ऐसा कहा। राजा को पता था कि जैन मुनिराज कैसे होते हैं, तो फिर भी प्रजा के मन में ये प्रश्न उठा है तो राजा को उसका निवारण करना जरूरी था। तो उसने कहा ठीक है मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, ठीक है, और पूरी प्रजा उसमें उपस्थित हुई। उन्हीं मुनिराज को वहां पर लाया गया। उन मुनिराज से कहा कि आप खड़े होकर के जो आपने पुराण में लिखा है स्त्रियों का स्वरूप, आप खड़े होकर के सबके सामने विवेचन करेंगे। समझ में आ गया? नहीं आई समझ में? सब खड़े होकर के आप सबके सामने विवेचन करेंगे, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आपके भाव खराब तो नहीं है कहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन मुनिराज ने जो शास्त्रों में लिखा था वो बहुत कम लिखा था और खड़े होकर के स्त्रियों के स्वरूप का ऐसा विवेचन किया कि वहां जितने भी पुरुष बैठे थे सब विकारी हो गए। नहीं आई समझ में? और मुनिराज प्रसन्न मुद्रा में विवेचन करते रहे और आखिर में सब पुरुष कहने लगे बस करो बहुत हो गया, क्षमा करो, बस करो। और सारे मुनिराज के चरणों में पड़ गए कि इन जैसा होना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में नहीं आई? आ गई आपको? तो वो वहां पर स्त्री कथा जो लिखते हैं कि तीर्थंकर की माँ का स्वरूप ऐसा समझ गए, क्योंकि मुनिराज को पुद्गल और जीव के बारे में अच्छे से भेद विज्ञान था। स्त्री का शरीर पुद्गल की संरचना है, समझ गए? स्त्री का स्वरूप पुद्गलात्मक है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, वो अच्छी तरह जानते थे। और मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है, वो अच्छी तरह जानते थे। तो आपको मैंने ये बताया, तो ये आपको मैंने विकथा बताया स्त्री कथा। अब मैं बताऊंगा अभी आने वाला है। तो विकथा, तो चोर कथा मैंने बता दी कि जैसे अंजन चोर की कथा जब चल रही है तब चोर का वर्णन करना पड़ता है। राज्य की बता दी मैंने, शस्त्र आदि राज्य व्यवस्था का वर्णन करना पड़ता है। और भोजन का मैंने बता दिया कि हाँ भोजन कथा में क्या होता है, जब मुनिराजे बताते हैं ना कौन सी चीज खाने योग्य कौन सी नहीं, कौन सी भक्ष्य है कौन सी, ये बताना पड़ेगा ना शास्त्रों में कि श्रावक लोग कौन सी चीज खाने योग्य उनके लिए और कौन सी नहीं है, समझ गए? तब वो भोजन कथा का वर्णन होता है। समझ में आ गया? तो इससे मुनिराज को दोष लगता है। अब क्या है? निद्रा। निद्रा क्या है? मुनिराज थक जाते हैं तो निद्रा लेनी पड़ती है ना। अब थक गए तो बैठा नहीं जा रहा, ना ध्यान हो रहा, ना अध्ययन हो रहा, तो उस समय मुनिराज को क्या लेनी पड़ेगी? निद्रा। तो ये भी छठे गुण स्थान तक
रहता है प्रमाद। स्नेह, मुनिराज को इसने यहाँ वात्सल्य लगाना, मुनिराज को अपने साधर्मियों से वात्सल्य होता है कि नहीं, अपने गुरु से वात्सल्य होता है कि नहीं, अपने मुनिराजों से वात्सल्य होता है कि नहीं, विशेष धर्मात्मा श्रावकों से भी वात्सल्य होता है। समझ में है? क्योंकि एक क्षुल्लक जी जब जा रहे थे तब उनने पूछा मैं उस नगर में जा रहा हूँ, रेवती रानी रहती थी उस नगर में, तो उस नगर में जा रहा हूँ, आपको कुछ काम हो तो बता देना। उन्होंने कहा और कुछ काम नहीं है, वहां पर एक रेवती नाम की रानी है, उससे मेरा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद बोल देना। तो स्नेह था जभी तो कहा, तो ऐसे स्नेह हो सकता है, तो यहां तक होता है। तो मैंने आपको ये वाला इंट्रोडक्शन दिया, आपके सब कुछ हो चुके हैं। तो आपको ये बता दूं कि प्रमाद कहां तक होते हैं, कौन से पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक 15 प्रमाद हो सकते हैं। अच्छा, अब योग कहां तक होता है? योग पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान, योग नहीं होता 14वें में, ये इसलिए बताया है, सुनो, योग तो 13वें गुणस्थान तक ही होता है। योगी वे तो अयोगी है, तो 13वें तक गुणस्थान तक योग होता है। तो 13वां गुणस्थान योग के होने से होता है और 14वां गुणस्थान योग के नहीं होने से होता है, इसलिए इसे योग का निमित्त बताया है। नहीं आई समझ में? 13वां गुणस्थान योग के होने से होता है और 14वां गुणस्थान योग के नहीं होने से होता है, इसलिए योग का निमित्त, यानी कि योग का नहीं होने का निमित्त 14वें गुणस्थान में, इसलिए 14वां भी ले लिया। समझ में आ गया? ऐसे ही यहां पर जो 10वां गुण, देखो जो यहां पर आपको बताऊं, मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म का उदय, मोहिनी कर्म का जो छाप है वो 11वें गुणस्थान तक होती है। कौन से तक? 11वें तक। उपसम ही तो हो गया है, तभी तो गया है मोहिनी कर्म 11वें में, लेकिन छाप यहां तक है। लेकिन 12वें में मोहिनी कर्म बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। तो हमने कहा देखो पहले गुणस्थान से लेके 12वें तक मोहिनी कर्म का निमित्त बताया, तो मैं बता रहा हूं कि 12वें गुणस्थान मोहिनी कर्म के नहीं होने से होता है। तो मोहिनी कर्म, समझ गए? मोहिनी कर्म का ना होना निमित्त, समझ में नहीं आया? मोहिनी कर्म का ना होना निमित्त, इसलिए 12वां गुणस्थान भी ले लिया मोहिनी कर्म। समझ में आ गया? मोहिनी कर्म के नहीं होने का निमित्त, तो 12वां गुणस्थान भी ले लिया। मैंने आपके इंट्रोडक्शन दे दिया, सब बता दिया। मैं आपको ये पूरे चार्ट को समझा चुका हूं, समझ में? आप जिसको और संयत तब कहां है? संयत माने होता है संयम, मैंने बता नहीं, संयम दो, एक देश संयम और पूर्ण देश संयम, तो संयम माने ये होता है। ये यहां से ये संयम शब्द आया है। यहाँ पर संयम शब्द नहीं लगाया कि संयमा संयम है, समझ में आ गया? पूर्ण संयम नहीं है इसलिए वो संयम नहीं है, और एक देश संयम है इसलिए वो संयम। तो ये मैं बाद में बताऊंगा। अब ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बार बार नहीं दूंगा, ये कल भी दिया था और मैंने आज भी दे दिया है आपको। अब मैं सीधा का सीधा गुणस्थानों की तरफ चलूंगा। आपके गुणस्थान आपके आने वाले हैं। आज 22 तारीख हो गई है, 23 कल में हमें करना है, कल मैं कर दूंगा। और आपका रिवीजन जिस दिन पेपर होगा 24 को, उस दिन भी मैं गुणस्थानों को जो बच जाएंगे मैं समझा दूंगा, जिससे कि आप पेपर अच्छे से दे सकें। समय हो गया है, बस थोड़ा सा समय 2-3 मिनट बची हैं। जिसको इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को पूछना हो कि महाराज जी, क्योंकि मैं कल को नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत भी आपको पूछना हो कि महाराज ये चीज़ रह गई, तो आपको मैं बता दूंगा इंट्रोडक्शन में। ये तो मैं अभी समझा दूंगा आपको कल को। आपको किसी को इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ चाहिए हो, एक बार चाहिए नहीं चाहिए, सब समझ गए हैं इसका मतलब है, सब ज्ञानी है, विद्वान है। कोई आवाज आई है मेरे तक, हवा में रह गई, पंखों की हवा में उड़ गई।
आवाज। हम्म। वहीं से पूछ लो, इतना तो वेदन माने होता है अनुभव करना। तो वह जीव जब इस कसाय का उदय होगा तो उस कसाय का अनुभव करता है। जैसे क्रोध कसाय का उदय हुआ तो वो क्रोध कसाय का अनुभव उसके जीवन में हो रहा है, अर्थात क्रोध कसाय उसके आत्मा में चल रही है, इसका मतलब वेदनी। हाँ हाँ, वेदनी माने अनुभव करना। तो ये वेदनी कर्म अलग है और अनुभव करने की बात की अपेक्षा यहाँ कसाय वेदनी और नौ कसाय वेदनी है। यानी कि नौ कसाय का अनुभव करना है, वेदन करना, इसलिए समझ में आ गया। तो हम अब आपको ये हमारा पूरा हो चुका है, समय भी पूरा हो गया है। ये जिनवाणी भारती तो जपू बिन रैन, जो तेरी रना गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सदा देती हो। तो बोलो द्वादश